हेलो बच्चों, मैं ओमवीर जिंदड़ और हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है और जितना बड़ा ये हो उतना ही आपके लिए फ़ायदे की बात है। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं इसमें जितने भी टॉपिक मैंने मैग्नेटिक्स यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अब तक पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। और न्यूमेरिकल अगर आपने एक बार कर लिए तो आपकी जो टॉपिक उन पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लगभग सभी टाइप के न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और पेन कॉपी के साथ बीच बीच में तब भी आपको ज़रूरत हो आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, पॉज करके खुद से सॉल्व करना। अगर आपका आंसर आता है तो गुड, नहीं तो मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियो देखे हैं और ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए हैं तो अब आपके लगभग 99% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिए हैं या जिन जिन टॉपिक पर मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूं उनके फॉर्मूले क्या हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि भाई साहब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या क्या बातें पढ़ ली हैं, किस किस फॉर्मूले में बेस्ड आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारी जानकारी अप टू डेट 1 to 100 सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पेन कॉपी निकाल के आप भी स्टार्ट हो जाए, हमारी वही पुरानी आदत इधर से लिखने की। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला क्या? पहला फॉर्मूला है फोर्स का, कि भाई तब भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो आंसर है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। हियर क्यू इज द चार्ज, वी इज द वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर सेकंड फॉर्मूले की, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो लोरेंज फोर्स होता है। और दैट लोरेंज फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? एफ एल इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। यानी कि क्यू ई तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और क्यू वी बी क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ लोरेंज फोर्स। यहां से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और अब हम सीधे चलते हैं कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हमने 90 डिग्री पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दिया तो वो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाता है। और अगर वो ट्रैप हो गया तो उसके ट्रैप होने की वजह से वो सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका रेडियस होगा। तो आइए चेक करते हैं कि उसका रेडियस कितना होगा। तो रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज व्हाट? r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। हियर m इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी जिससे वो एंटर किया, और चार्ज और उसके जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया वो मैग्नेटिक फील्ड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने चेक किया कि उसकी वेलोसिटी निकालना चाहे तो हम, मान लीजिए वेलोसिटी आपको नहीं दे रखी हो, आपको बाकी डेटा दे रखा हो, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं v इज इक्वल टू क्यू बी आर, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड रेडियस अपॉन मास। इसी के साथ साथ हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि वो वहां पर अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, केवल डायरेक्शन इनकी गोल गोल घूम रहा है, वो उसकी जो स्पीड है स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी और दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बी बाय एम। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी हुई। अच्छा चलिए, मैं इसके साथ साथ एक बात और यहां पे लिख देता हूं। यहां पर मुझे लिख देनी चाहिए कि ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? तो उसकी डायरेक्शन हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से हम उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। या फिर हम लोग राइट हैंड से भी निकाल लेते हैं, राइट हैंड पाम रूल। या हम यूज कर लेते हैं राइट हैंड पाम रूल। ये मैंने आपको सिखाया है और बीच में कोई क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको ये बता दूंगा कि ये कौन कौन से बेसिकली हैंड्स को हम यूज करके डायरेक्शन कैलकुलेट किया करते हैं। नंबर 6 पर आ जाते हैं। नंबर 6 में हम लोग तब अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, उसका फॉर्मूला क्या हुआ? 2 पाई m बाय क्यू बी। बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको तब भी मैं अप्लाई करूंगा, तभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप जल्दी से उसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर पाए। टाइम पीरियड हुआ, फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा होता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी, भाई वो जब उसमें रिवॉल्व करा था उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। अगर मान लीजिए उनके बीच में 90 डिग्री एंगल ना हो, किसी एंगल थीटा पर वो घूमे एंटर करे, तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी थीटा एंगल पर एंटर करेंगे वो तो क्या होगा? हेलिक्स बनाएगा, वो हेलिकल पाथ बनाएगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर वो हेलिकल पाथ बनाएगा तो उसका रेडियस क्या? r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। और अगर हम पिच की बात करें, पिच मतलब क्या कि अगर उसने हेलिक्स पाथ बनाया, ऐसे हेलिकल पाथ बनाया, तो दो बेसिकली इन सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है पिच। और पिच का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाय
क्यू बी, 2 पाई एम वी कॉस थीटा बाई क्यू बी। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इस टॉपिक को। अच्छा, आप चलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी व्हेन V। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या, यहां से भी कई क्वेश्चन है, जेई मेन में भी इसके कई क्वेश्चन है। क्या है, हाफ mv स्क्वायर, तो क्या हुआ एनर्जी, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट एफ डब्ल्यू। बेसिकली हम लोग इसकी बात करें क्यू कहां से आया, तो एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी कितनी होती है, वर्क डन कितना होता है, W इज इक्वल टू क्यू वी, और Q किस क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया क्यू वी, क्यू चार्ज V इसका पोटेंशियल डिफरेंस। हम बात करें वेलोसिटी की, वहां से अगर वेलोसिटी निकालना चाहे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहां से हमने V की वैल्यू निकाल दी, दैट इज रूट EV अपॉन m। हियर V इज व्हाट, हियर V इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसके बाद हमने बात की, ये भी एक बहुत खास फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। बिल बेसिकली मैंने पढ़ाया था, ये BIL, यहाँ पे I क्या है, करंट। ये जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये तबला पे अप्लाई करते हैं तब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं हम लोग, तब किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो यहां से F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, और यहां का थीटा है वो बेसिकली L और I, यानी कि I की डायरेक्शन में होता है L, I जिधर है उसी हम उधर हम L की डायरेक्शन लेंगे, और L और बीच के बीच का जो एंगल होता है, L और B के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल थीटा। यहां से हमने एक फोर्स निकाला। इसके बाद हमने किया वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर, बहुत खास था। वेलोसिटी फिल्टर और सिलेक्टर में फॉर्मूला हमारे पास क्या बना था, V इज इक्वल टू EB, E बाय B, और यहां से जो फोर्स था दैट फोर्स इज इक्वल टू QVB, क्योंकि मैंने इन दोनों फोर्सेज के जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले वो नहीं लिखे थे, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, और इनके बीच में जो एल है वो क्या है, एल इज अलोंग आई। ये जितने भी फॉर्मूले, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उन सब के फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जितने मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ वो सब इन पे बेस्ड होंगे। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब आप जल्दी से ये अपनी नोटबुक में उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप करना चाह रहे हैं जल्दी से कर लें। चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, एक बारी खुद ट्राई करेंगे, पॉज करके फिर मैं आपको इसे सॉल्व कराऊंगा। जल्दी से आप इसको स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करें, स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करें। चलिए, आपने ट्राई किया होगा, पता नहीं आपसे सॉल्व हुआ या नहीं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखिए, उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। वो कहता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम is moving with a speed of this much, ये उसने स्पीड दी है, राइट, और ये उसने चार्ज Q की वैल्यू दी है, यानी कि उसने Q हमें दिया है, उसने V हमें दिया है। along the positive x axis, कहा along the positive axis, यानी कि पॉजिटिव x axis में है ये स्पीड, कोई y और z में नहीं है, यानी कि वेक्टर को यूज करने वाला है वो। एक मैग्नेटिक फील्ड B, उसने कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड दी, मैं बोल ही रहा था वेक्टर यूज होगा, यानी कि उन्होंने I J K की फॉर्म, यानी कि J और K की फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड दिया, और फिर कहता है आप फोर्स निकाल के बताइए। क्या क्या दिया, चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप समझ गए फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि चार्ज दिया, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि फोर्स के फॉर्मूले हमारे पास BIL भी था, लेकिन वो क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल मूव किया यहाँ पे, इसलिए कौन सा लगेगा, QVB। मैं ये क्वेश्चन पूरे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट को देखकर सॉल्व करने की आदत पड़े। अदरवाइज मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि हम कैसे और कब किस फॉर्मूले के बारे में सोचे, राइट। तो टोटली आपके उसमें सोचा जा रहा है, हित में सोचा जा रहा है, तो आप लोग प्लीज स्पॉट करें और चीजों को लिखें ध्यान से। तो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है वो मैंने बता दिया। फोर्स का फॉर्मूला कौन से हमारे दिमाग में आया, क्योंकि हमें गिवन क्यू भी था, इसलिए F इज इक्वल टू QVB, F इज इक्वल टू QVB, लेकिन गिवन डेटा है वो IJK की फॉर्म में, तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगेगा वेक्टर का। ठीक है, मैं सिखा दूंगा अगर कोई ज्यादा मुश्किल हुआ तो। Q की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइक्रोकूलम, माइंड इट, यूनिट का याद रखना, 10⁻⁴ है ये, तो हमने अगर ये 10⁻⁴ यहाँ पे यूज किया तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, राइट। Q, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड इन x एक्सिस। अब वो IJK की बात कर रहा है तो I बेसिकली किसके लिए होता है, x एक्सिस के लिए। फिर उसके बाद क्या है, V Q इज इक्वल टू V क्रॉस B, अगर वो वेक्टर की बात कर रहा है तो हमें यहाँ पर ये ऐसे करना पड़ेगा, V क्रॉस B, राइट। ये वाला फॉर्मूला मैंने लास्ट कॉर्नर में लिखा होता जो Q V क्रॉस B, तो यहाँ पे हमने V क्रॉस, अब B वेक्टर को लिखना पड़ेगा, तो B क्या है, 0.2 I कैप प्लस 0.4 K कैप, राइट। यहां से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं तो यानी कि बाहर निकालना चाहूं तो क्या निकाल लेता हूं, मान लीजिए ये 10⁻⁶ और +6 तो क्या हुआ, अपने आप मर गए। यहां से ये 2 बाहर आ गया तो कितना हो गया, 1.5 दूनी 3, ये तो 3 तो आ गया बाहर।
अब अंदर बचा i और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो i का i से हम लोग करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे i दे रखा है, j दे रखा है, अच्छा j दिया हुआ है ये, तो i को j से करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो i को j से मल्टीप्लाई, आपको ये बात पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, i वेक्टर क्रॉस i वेक्टर करते हैं तो रिजल्ट आता है 0। तो हम सेम को नहीं करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि ये क्या हो जाता है, अलोंग हो जाते हैं, तब कि होने क्या चाहिए, 3 डायरेक्शन होने चाहिए। अब यहां से i तो 0 हो जाता है, लेकिन i क्रॉस j क्या होता है और k क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं इसको लिख लूं, i को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0.2, तो मैग्नीट्यूड आया 0.2, यहाँ पे 1 था, और उसके साथ आया i कैप क्रॉस j कैप प्लस, अब ये i इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 0.4 i कैप क्रॉस k कैप, राइट। तो अब यहां से आपको यहां से i क्रॉस j आता है और यहां से i क्रॉस k आता है। अब आपको सॉल्व करके बताना है कि भाई ये जो आंसर है इससे बनेगा वो क्या बनेगा। तो मैं आपको एक बार इसके सॉल्यूशन में बता दूं आपको कुछ कहानी। देखो क्या, इसमें अगर हम लोग ऐसा ही गोला बना लें और यहाँ पर हम i कैप लिख दें, यहाँ पे हम j कैप लिख लें और यहाँ पे हम लोग k कैप लिख लें, घबराने वाली बात नहीं, हर एक चीज़ सीखते हुए चलेंगे भाई हम लोग। और अगर ये क्लॉकवाइज लेता हूँ मैं ऐसा, और ये आपका हुआ एंटी क्लॉक, तो क्लॉकवाइज हमेशा कैसा लिया जाता है पॉजिटिव, और एंटी क्लॉक कैसा लेते हैं हम लोग नेगेटिव। यानी कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होगा तो हम लोग क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमने इसको नेगेटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया। अब देखिए i क्रॉस j, i को j से मल्टीप्लाई किया, हम लोग एंटी क्लॉक चले कि क्लॉकवाइज, आंसर है हम लोग क्लॉकवाइज चले, तो क्या आएगा i को j से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा k, तीसरे वाला आता है इसमें i j k, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहां से अगर मैं इस 3 को अंदर ले जाऊं तो यहां इस 3 के मल्टीप्लिकेशन से क्या हुआ 3 दूनी 6, यानी कि 0.6, और i क्रॉस j को क्या लिख सकता हूं मैं k कैप। अब इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा 3 को तो कितना हो गया ये 12, यानी कि 1.2। अब i क्रॉस k, i कैप क्रॉस k कैप क्या होगा, i को k से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ बीच में j आता था, हमें ऐसे जाना पड़ेगा, हम ऐसे गए तो क्या हुआ i क्रॉस k क्या आएगा तीसरे वाला j, माइनस के प्लस माइनस में, तो i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j कैप। अब यहां पर माइनस का साइन और ये क्या है आपका j कैप, यानी कि ये आपको जो वैल्यू मिली वो फोर्स की वैल्यू मिली इन न्यूटन्स। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी कि आपको इसमें बहुत तगड़े तगड़े फॉर्मूले यूज करने थे, ऐसा कुछ नहीं था, केवल आपको सिंपल सी बात थी कि आपको इसका वेक्टर यूज आना चाहिए था और उस फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। जल्दी से आपने नोटबुक में ये न्यूमेरिकल लिख लें, उसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन योर स्क्रीन। ये मैंने रखा है कि अगर हम फोर्स निकाल चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स निकाल चुके हैं, तो उस फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसकी डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन के रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिया है। जल्दी से आप लोग स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इन ऑप्शंस को टिक करें कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो भी हैंड यूज करें आप एक बार यूज करें, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। प्लीज पॉज कर लें स्क्रीन। अच्छा चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए बीम ऑफ प्रोटॉन्स इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव करता है वो टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ। एज इट अप्रोचेज यू, आपकी तरफ अप्रोच करता है, इट पासेस द मैग्नेटिक फील्ड बी, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी से पास होता है वो, तब वो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा होता है तो किसी मैग्नेटिक फील्ड बी से पास होता है, बी की डायरेक्शन देगा वो, द डायरेक्शन अपवर्ड्स, बी की डायरेक्शन क्या दी उसने, डायरेक्शन अपवर्ड्स, डायरेक्टेड अपवर्ड्स। एज यू सी इट, आपने देखा, देन बी डिफ्लेक्ट द बीम, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाएगी, डिफ्लेक्ट द बीम टू द, आपके राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे या बॉटम पे। आइए मैं आपको दोनों हैंड, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, दोनों का यूज यहां पे बता देता हूं। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप सीरियसली पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आएगा। मैं लगभग सब न्यूमेरिकल सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। उसने कहा कि एक प्रोटॉन का बीम आपकी तरफ मूव कर रहा है, मेरी तरफ मतलब ऐसे उधर से इधर आ रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली मेरी तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स मी। अब मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ये वेलोसिटी बताता है, ये फोर्स बताता है। तो इसका मतलब उसने वेलोसिटी के बारे में बात की जो कि मेरी तरफ है, तो मैं पहले इसको ऐसे घुमा के अपनी तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ हुआ, फिर कहता है वेलोसिटी मेरी तरफ हुआ, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स यू, मैग्नेटिक फील्ड कहता है वो अपवर्ड्स है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बना था तो मैंने इसको ऐसे ऊपर कर लिया।
मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स, ये मेरी तरफ, तो किस तरफ आया ये फोर्स किधर आया, राइट टू लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां से आंसर क्या आता है आपका, यहां से आंसर आता है टुवर्ड्स लेफ्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं और ले लेता हूं यहाँ पे आपके साथ साथ, अब है ना। चलिए मैं एक बात ऐसी करता हूं आपसे कि मान लीजिए आपको इस रूम में है, आप इस रूम में हैं और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर से नीचे गिरा, एक चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरा, ये आप खुद से सॉल्व करना। चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरा और जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेट की गई है वो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है, यानी कि इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरा, बताइए फोर्स किधर लगेगा, ट्राई करिए एक बारी, मैं भी ट्राई करता हूं। देखो अगर हम लेफ्ट हैंड से निकाले तो कैसे, लेफ्ट हैंड से हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां कहता है, वो इधर से उधर गिरा, कहां वो नीचे की तरफ गिरा, वो मैग्नेटिक उधर है, तो किधर आएगा ये, टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ। क्लियर है ना, किधर फोर्स लगेगा, इस तरफ। ये ऐसे कैसे गिरेगा, ये चौक यहां से ऐसे गिर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल से गिर रहा है, तो वो ऐसे तुम्हारी तरफ मूव करेगा। ऑलराइट, ऐसे तुम्हारी तरफ वो मूव करता है। चलिएगा, इसके अलावा क्या राइट हैंड से भी कर सकते हैं इसको जरा मैं राइट हैंड से सॉल्व करके बताऊं क्या, चलो राइट हैंड से सॉल्व कर देता हूं। राइट हैंड में ये वेलोसिटी किस तरफ है, टुवर्ड्स यू, अच्छा मेरी तरफ ऐसे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहता है वो, टुवर्ड्स, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ तो ये ऐसे, टुवर्ड्स यू क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, और उसने क्या कहा कि सॉरी टुवर्ड्स यू क्या हुआ, वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, उसने ऊपर, तो ये क्या है, फिर से लेफ्ट साइड। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी से लेफ्ट हैंड राइट हैंड का ये रूल अपनी नोटबुक में चिपकाएं, लिखें इसे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं फिर हम। तो जो स्क्रीन पे आपका जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर नीट में पूछा गया था। नीट का क्वेश्चन मैं आपको एक कराता हूं कि किस तरह से नीट में इस टॉपिक से बेस्ड, इस फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा उन्होंने कहा क्वेश्चन में, एक बार आप खुद ट्राई करना, स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज में आपको बताऊंगा, सॉल्व करिएगा। चलिए आपने ट्राई किया, आई डोंट नो हुआ कि नहीं, चेक करते हैं। कहता है द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स कितना, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, वो वहां पे Q की वैल्यू देता है कितनी, -2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलम इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, यानी कि यहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड भी देता है, वो देता है आपको 2 टेस्ला। फिर कहता है एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, ये इन वाई डायरेक्शन में, इट मीन्स मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये 2j कैप देता है आपको, राइट। भाई वाई डायरेक्शन तो j कैप हुआ। When velocity is this, और वेलोसिटी आपको देता है वो यहाँ पर, वेलोसिटी की वैल्यू देता है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप। पहला क्वेश्चन ही मैंने ये कराया था बच्चों, इंपॉर्टेंट है लॉजिक, मैंने इसलिए आपको बताया था, इसमें 11th का वेक्टर भी यूज होता है, राइट। तो अब यहाँ से उसको कहता है फोर्स निकाल के बताओ, फोर्स एक्टिंग। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, सिंपल है भाई साहब, आपको कर देना चाहिए था ये, चलो नहीं हुआ, हम देखते हैं अभी। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू -2 × 10⁻⁻6, ठीक है भाई। उसके बाद V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है यहाँ पर 2i कैप, अच्छा इंटू 10⁻6 भी है भाई साहब यहाँ पे, राइट। 2i कैप प्लस 3j कैप, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है आपका 10⁻6 इंटू क्रॉस B वेक्टर कितना है 2j कैप, 2j कैप। तो पहले तो इसको उड़ा देते हैं, ये देखो ये बहुत आसान हो जाता है, ये देते इस तरीके से वो माइक्रो में चेंज करके। यहाँ पे बचता आपका -2, यहाँ पे ये वाला इसके साथ क्रॉस में जाएगा, तो i को j से करेंगे तो क्या आएगा, k प्लस के माइनस, तो मैंने आपको बताया था i j k क्लॉकवाइज, तो k प्लस का आएगा, 3j और j सेम i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 होता है। तो यहाँ से केवल ये निकल के आया, और ये निकल के कितना आया, -2 यहाँ पे बचा हुआ था, 2i कैप और 2j कैप का कितना, 2 to 4 और k कैप 4k कैप, यहाँ से रिजल्ट क्या आया, -8 k कैप, दैट इज द फोर्स, तो न्यूटन, -8 आंसर है। पहले बात तो ये ऑप्शन है ही नहीं 4 वाला, तो 8 में से कोई होगा। -8 और k कैप की बात करता है यहाँ पे, तो k कैप मतलब z एक्सिस, यानी कि z डायरेक्शन, और माइनस तो मतलब क्या, नेगेटिव z डायरेक्शन। तो यहाँ पे चेक कर लो 8 वाला नेगेटिव z कौन है, y, ये भी नहीं हो सकता, ये z पॉजिटिव और ये z नेगेटिव है, तो आपका डी आंसर करेक्ट है। -8 k कैप का मतलब क्या हुआ, 8 न्यूटन इन -z डायरेक्शन। तो ये हमने एक नीट प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, इसमें सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज करके तो मैंने पहला क्वेश्चन किया था, मैं सारे करूंगा, जेई, नीट, एम, सबके राइट डाउन लिख लें इसे जल्दी से अपने नोटबुक में। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है, अगर चाह लिया तो पा लिया। अगर आप में मोटिवेशन है कि मुझे करना ही है, तो भाई साहब आप कंटिन्यू रहिए, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस, लगे रहिए, गलत हो तो कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन आपने अगर ट्राई नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। गलती तो करके देखो, सही तभी तो सीखोगे। तो आपको चाहे गलत करना पड़े, चाहे आपको अपने पेपर में गिवन क्वांटिटीज लिखनी पड़े, लेकिन आप लिखें, डरे बिल्कुल नहीं। चीज़ें आसान है, मैं सिखा रहा हूँ, हर एक बात बता रहा हूँ आपको। आप 1 बारी 2 बारी 4 बारी 5 बारी 10 बारी, मैंने कहा था ना फेलियर और सक्सेस के बीच ये डिफरेंस है। सक्सेस जो होता है पर्सन, वो हर बार ट्राई करता है, हर बार नए जो से ट्राई करता है। आपके चाहे हर बार क्वेश्चन गलत हो रहे हो, लेकिन आप लोग रुकना मत प्लीज। रिक्वेस्ट है मेरी, लास्ट तक, पूरे लास्ट क्वेश्चन तक वीडियो को देखना है, हर एक चीज समझनी है। जरूर आप कुछ ना कुछ % चीजें सीख जाएंगे, जरूर सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी है। आइए इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना। IIT JEE में पूछा गया था 2013 में। प्लीज एक बार ट्राई करें, शायद आंसर आ जाए। नहीं होगा तो मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए, आपने ट्राई किया, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले हम गिवन क्वांटिटीज को एक तरफ कर लेते हैं। इजी तरीका, मतलब आसान है बहुत। देखेंगे, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस मच, सीधा उसने चार्ज की वैल्यू दे दी। हमने भी डायरेक्ट यहाँ पे चार्ज की वैल्यू लिख दी भाई साहब। मैं लिख देता हूँ इसके सारे जो गिवन क्वांटिटीज है उनको। 10⁻⁻18 कूलम, बहुत बढ़िया। फिर कहता है मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। v भी उसने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड इन x एक्सिस। तब भी वो एक्सिस की बात कर रहा था तो समझ जाया करो, वेक्टर की बात कर रहा है। x एक्सिस मतलब क्या, 10 i कैप लिखना चाहिए मुझे, 10 i कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर। उसके बाद कहता है एंटर्स इन रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो केवल B ही कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए B दे रखी है। हो सकता है B के लिए निकलवाए वो। B इज अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग है B। तो कोई बात नहीं, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया उसने और जिसका मैग्नीट्यूड भी B ही दिया, और किधर दिया उसको, J, y एक्सिस में दिया, राइट। y एक्सिस एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलो कोई बात नहीं उसने दिया, 10⁻⁴ दिया, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ भी डायरेक्शन दे रखी है, इज अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन। नेगेटिव z डायरेक्शन मतलब क्या, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, और अगर वो z डायरेक्शन की बात करता है तो क्या आएगा, k कैप। ठीक है, यूनिट इसकी वोल्ट मीटर दे रखी है, पर मीटर। इज अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन इफ द पार्टिकल कंटिन्यू मूविंग। ये बात आपको ध्यान से सुनने वाली बात है। अब पार्टिकल लगातार मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में ही। फिर से, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया। अगर वो पार्टिकल सीधा ही चल रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं मोड़ा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ने जिधर मोड़ा होगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक ने मोड़ दिया होगा। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर रहे होंगे। अगर वो दोनों फोर्स बराबर रहे होंगे तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस में जा सकता है सीधा, कोई दिक्कत नहीं, बिना डिफ्लेक्शन के। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल के बता दो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू केवल यहाँ पे वो निकलवा रहा है। अच्छा, हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें सॉल्व करना है, चलो इसको F = QEV वाले फॉर्मूले से, यानी कि फोर्स से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दो फोर्स जरूर लग रहे होंगे और दोनों फोर्स बराबर बराबर होंगे। कौन कौन से, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अगर इसको ऊपर लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक नीचे लेके जा रहा है, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, वैसे सीधा जाने वाला है, राइट। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल देता हूँ यहाँ पे। F इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F = क्या होता है, Q × E। यही होता है भाई, Q × E होता है। तो Q की वैल्यू पुट करो कितनी है, तो Q की वैल्यू हुई -16 × 10⁻⁻18 इंटू E की वैल्यू कहाँ है, ये रही, कितनी, -10⁻⁴। तब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो यहां से F इलेक्ट्रोस्टैटिक या F इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 16 ऐसा रहा, 10⁻, ये प्लस ये 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, +16 × 10⁻14 न्यूटन। दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमें कहां से पता लगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर है, वो यहां से पता लगा कि कंटिन्यू मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वो लगातार एक्स एक्सिस में जा रहा था। बहुत बढ़िया भाई, हमने यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया। अब जरा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल पाए तो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स भी निकाले भाई। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QV×B, राइट। और अगर यहाँ पे वो F = QV×B लेता है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे भाई साहब, ये भी आसान है। Q की वैल्यू कितनी है, -16 × 10⁻18 इंटू V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 10 i कैप क्रॉस B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू B ही है, लेकिन क्या है, J कैप, क्योंकि उसने B की वैल्यू निकलवाई आपसे। अब यहां से ये वैल्यू कितनी आई, यानी कि F मैग्नेटिक कितना आया, तो F मैग्नेटिक इज व्हाट, माइनस में रहेगा ये माइनस, और 10 i कैप और J कैप क्या होता है, i J का आता है आंसर K,
तो प्लस का k, अब ये 10 है, ये 18 है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 17 हो गया। 16 इंटू 10⁻17, एक 10 यहाँ पर था और साथ में क्या आया k कैप। ये आपका आ गया भाई साहब यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स। क्या सच में वो सीधा चलेगा? अगर वो सीधा चल रहा है इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट होने चाहिए। दोनों के साथ k कैप है क्या, यहाँ भी भाई k कैप आना चाहिए था। 10 के साथ आपको दे रखा है k कैप, राइट। तो यहां भी हमने क्या लिखा उसका k कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी k कैप में बट पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ मान लीजिए, और ये भी k कैप में लेकिन नेगेटिव में। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बात सच है कि जाएंगे तो दोनों होंगे तो दोनों बराबर ही, तभी वो सीधा जाएगा। अब उसने क्या कहा कि b की वैल्यू निकाल दीजिए कितनी आएगी, तो यहाँ पे इसके साथ में ये b भी एक आया, क्योंकि b का मल्टीप्लिकेशन हुआ 10b बना यहाँ से, तो 10b के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वेट कर देता हूं मैं। दोनों को इक्वेट अगर मैं कर देता हूं तो क्या होगा, इक्वेट करने के बाद देखो -16 इंटू 10⁻17, को जरूरत नहीं वैसे ये लिखने की, क्योंकि उसने केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात की है, तो माइनस को हम ना भी इंक्लूड करें तो कोई बात नहीं, करो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 इंटू 10⁻17 b इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि F, यहां से हमने कैसे किया, हमने किया है FB इज इक्वल टू FE। तो FB कितना है ये, और FE की वैल्यू हम पुट करेंगे तो FE की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 10⁻14 न्यूटन, ये भी, और ये इसके बराबर है। अब यहां से B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 से 16 तो मर गया, ये 17 आपका प्लस का था, माइनस का था, तो ये 17 आपका माइनस का था, यहां से ये आपका माइनस का रहा, और यहां से इसको सॉल्व किया तो ये 14 और 3 17, 10⁻3, राइट। यूनिट इसकी क्या ले रखी उसने, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10⁻3 वेबर पर मीटर है? हाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको ये सारी बातें, चाहे वो जेई का क्वेश्चन था, चाहे वो नीट का क्वेश्चन था, चाहे वो सीबीएसई का क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं 3 4 5, उनमें जो मैं आपको बातें बताता आ रहा हूं बस डायरेक्ट वही यूज हो रही है, कोई फालतू फंडा नहीं है। हम डायरेक्ट उसको यूज करते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है हमारा। आप जल्दी से इसको निकाल लें, जल्दी से लिख लें अपने नोटबुक में, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीबीएसई है, यानी कि सीबीएसई में ये सवाल पूछा गया है पहले। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, तो अब आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। मैंने आपको सब फॉर्मूले बताए थे, करीब 15 फॉर्मूले मैंने आपको समझाए थे, राइट। क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करेगा, ये डायग्राम दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको 4 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड में दे रखी है। एक बार ही ट्राई करेगा, पॉज करके, नहीं होता तो फिर मैं सॉल्व करता हूं। ट्राई अगेन। चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व हुआ होगा। देखिएगा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत, अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना भाई साहब, आधा खेल हो गया समझो। ढंग से सुनना होता है, ढंग से पढ़ना होता है। वो कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच। वेलोसिटी कितनी कहता है वो, वेलोसिटी कहता है 4 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। अब हम लिखते हुए चल रहे हैं साथ साथ। फिर कहता है एंटर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जिसमें b की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻5 वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा डायरेक्शन की बात करता है, मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये तो हॉरिजॉन्टल मूव किया, और ये कैसे मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एज गिवन इन डायग्राम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ये इधर गया, मतलब आपसे वो कुछ डायग्राम वगैरह बनवाएगा। डायग्राम, ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी, वाह उसने ट्रेजेक्टरी यानी कि आप डायग्राम बनाइए एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर किया था वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलकर बाहर आ जाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलकर बाहर आ जाता है तो कैसा तो उसका रास्ता होगा चलने का, और अगर वो बाहर आ जाता है तो कितने टाइम में बाहर आ जाएगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन एंटर किया इसमें, ये इसमें घूम के बाहर आ जाता है, तो अगर ये इसमें घूम के बाहर आया तो आपको बताना है कि ये अगर घूमकर बाहर आया तो कैसा रास्ता उसने बनाया और कितने टाइम बाद वो बाहर आ गया, बाहर आएगा भी यानी एक बार चेक तो कर लें। हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें डाउनवर्ड है, तो इस पर क्या हुआ, इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। फोर्स लगना स्टार्ट हुआ कैसे, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, और ये आपका क्या होता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो ऊपर तरफ से घूम के क्या होगा, वो वापस घूम के इसमें एंटर कर जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा।
राइट। तो ये बाहर आ जाएगा, सर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ये वाला पार्ट, राइट। तो अगर ये ऐसे बाहर आया तो इसे घूम के ऐसे यहाँ से ये इस तरीके से ऐसी ट्रैजेक्टरी बनाते हुए वो बाहर हो गया इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर आ जाता है तो अब इसने क्या किया, सेमी सर्कुलर पाथ कवर किया, यानी कि सेमी सर्कुलर रास्ता बनाया उसने। अगर उसने सेमी सर्कुलर बनाया इसका मतलब क्या कि हमें अगर टाइम निकालना हो तो टाइम क्या कि जितना वो इसमें अंदर गया वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जिससे वो गया। क्या वेलोसिटी गिवन है? हाँ वेलोसिटी गिवन है। क्या मैग्नेटिक फील्ड गिवन है? वो भी गिवन है। तो क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि कितना वो सेमी सर्कुलर का, कितना उसका पाथ होगा, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना बेसिकली उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो सेमी सर्कुलर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपना सिंपल सा पार्ट है वही फॉर्मूला जो हमने सीखा था, mv²/r। mv²/r इज इक्वल टू व्हाट, q v b। भाई यही तो खेल है अपना, निकालना क्या है, r का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए। r का फॉर्मूला आप यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, ये v से v कट जाएगा तो ये आ जाएगा mv/qb। अब यहां से आपको mv/qb की वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। जरा करें क्या पुट, चल पुट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10⁻⁴। चार्ज कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद आपसे क्या कहा गया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 10⁻⁵। यार सॉल्व करते हैं इसको, चलो करते हैं। 10⁻⁹ और 5, 9 और 5 24, 19 और 5 24 और 4 ये है 24 और 4 28, यानी कि 19 है। ये आपको चार्ज की वैल्यू और 10⁻⁴ है कि 5 है, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁵ है, 4 नहीं 5, और वो भी -5 है, राइट, कि +5 है, -5 है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आता है -5, ये तो 4 ही है। ओके 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 ठीक है। ये आपको वेलोसिटी की वैल्यू थी, तो आपने यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू यूज़ की 4 × 10⁻⁴, ये 10⁻⁵, ये यहाँ से 24 और ये ऊपर गया तो क्या हो गया यहाँ से 9 और 5 24 28, और ये आपको 31 दिया हुआ था। अगर आपको 31 दिया हुआ है और ये सब आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, 28, 8 3 11, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास 91 इंटू 4/16 और 10⁻³ सॉल्व करके 10⁻⁻3, राइट। 91 चौके 4 एकम 4 36 367, 16 से इसको डिवाइड किया तो ये आता है 22, 2 2 2 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻3। ये आता है आपका यहाँ से r की वैल्यू। r आपके पास आ गया। आपको निकालना था यहाँ से टाइम, बस सिंपल कैलकुलेशन है। टाइम निकालना था, टाइम के लिए क्या लेंगे हम लोग, 2πr तो ले नहीं सकते क्योंकि आधा घुमा सेमी सर्कुलर, तो क्या लेंगे हम लोग, πr अपॉन कितनी वेलोसिटी से चला, भाई डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। टाइम निकालने के लिए पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, आर की वैल्यू पुट करो 22.7 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन यहाँ से v की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करते जाता है 4 इंटू 10⁻⁴। ऑलराइट, यहाँ से अगर ये इसको सॉल्व करके इतना आया तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई यानी कि इसको सॉल्व कर लें पूरे का तो आता है अप्रॉक्स 1.8 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। 1.8 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स आपका आंसर आता है इसको पूरे को सॉल्व करके। तो ये एक सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन था। इसमें आसान सी आपको वही ट्राजेक्टरी वाली पार्ट यूज करना था, ये वाला डायग्राम बनेगा उसका कैसे घूम के आ गया ये, राइट, और ये आपने सॉल्व कर लिया सीबीएसई का एक क्वेश्चन। आइए एक कोई नया क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से लिख लें आप। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग अगर नींद आ रही है या थोड़ा भी आलस्य फील हो रहा है तो जाके मुंह धो के आ जाएं या थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएं, क्योंकि पढ़ना जरूर है और वैसे भी ये नींद खोल देगा क्वेश्चन आपकी। ये क्वेश्चन है जेई का 2018 में पूछा गया, और एक बार आप पॉज करके प्लीज ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी से सॉल्व करें, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। चलिए मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ से आपको उसने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, राइट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बराबर होते हैं, उसके चार्ज प्रोटॉन के डबल होते हैं, राइट, तो उसके 2 गुना होता है बस। हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है, काइनेटिक एनर्जी का इसका मतलब यहाँ पे यूज है। एंड मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस है RE इज द इलेक्ट्रॉन रेडियस, RP इज द प्रोटॉन और R अल्फा पार्टिकल का रेडियस, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहे हैं। तो उसने पूछा रिलेशन क्या होगा इनके बीच में, और ये ऑप्शंस दे दिए।
अब आपको पहले रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वैसे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है mv/qb। चलो मैं इसको डिटेल में पढ़ा देता हूँ यार, तुम भी याद रखोगे। यहाँ से हमने देखा अगर ये हमारे पास v की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे, तो हम कर सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू k, राइट। और यहाँ से अगर हम लोग k की वैल्यू v की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो ये v की वैल्यू आएगी m और v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे qb, इट्स रूट ऑफ 2k/m। अब m की पावर हाफ यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस में, और ये एक में से माइनस हो जाएगा कितना, हाफ बताए, यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो बन जाता है आपके पास बन जाता है रूट ऑफ 2mk/qb। यार ये एक आसान पार्ट था, इसकी पावर हाफ ऊपर गया तो हाफ में से आप गया तो हाफ, इसका मतलब रूट के अंदर चला गया वो, राइट। ये आपका फॉर्मूला हो गया आर का। अब आर आप तीनों का निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन का निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू बी। अल्फा पार्टिकल का निकाल लेते हैं भाई, या पहले प्रोटॉन का निकाल लेते हैं। कितना आएगा, रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के अपॉन चार्ज तो सेम होता है। बस थोड़ी सी बात हमें अब अल्फा पार्टिकल की सीखनी है। आर अल्फा पार्टिकल बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है सारी चीज़ें, बस तुम्हें टिके रहना है, करते रहना है, देखते रहना है, फोकस करना है यार। आर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ 2, और इसके पास जो चार्ज होता है वो 4, यानी कि 2 अल्फा, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ये होता है me इंटू के, और अपॉन क्या, इससे भारी होता है ये 2 गुना होता है तो 2e_b। अल्फा पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, अल्फा प्लस प्लस होता है जो, तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये 4 में बाहर ले आता हूँ तो 2 से 2 बाहर आ गया, रूट 4 2, अंदर बचता है रूट ऑफ 2m, जो भी ये प्रोटॉन के वाले सिस्टम होता है, mp इंटू के अपॉन 2e_b। 2 से 2 मर गया तो ये किसके बराबर हो गया, ये rp के बराबर हो गया। अगर अब यहाँ से ये rp के बराबर हो गया तो देखिए क्या हुआ भाई साहब, जो मासेस हैं वो मास इलेक्ट्रॉन का तो बहुत छोटा है भाई मास ऑफ प्रोटॉन से, तो इसका मतलब रेडियस भी इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा, छोटा, क्योंकि मास के कैसे रिलेटेड है ये सारे के सारे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बना, और ये रिलेशन ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए किसमें है। आई थिंक रिलेशन आपके ऑप्शन नंबर बी में सही बैठता है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको बताई, ये पूरी कहानी मैंने आपको सिखाई है, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग चेक करते हैं इनको, और हमने इसको बेसिकली रेडियस की टर्म्स को, रेडियस का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। बहुत मुश्किल नहीं है, प्लीज़ आप हर चीज़ को लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। राइट डाउन। तो बच्चों एक स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ नीट प्रीवियस ईयर से, नीट 16 में ये सवाल पूछा गया था। नीट वाले बच्चे कहेंगे क्वेश्चन नीट का एक लेकर फिर दोबारा से नहीं लिया। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना। देखो उसने कहा एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन, चलिए एक बार तुम तो ट्राई कर लो यार, करोगे, चल कर लो पॉज करके जल्दी से, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, जल्दी करो। ठीक है मैं करता हूँ अब। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, और उसकी वैल्यू देता है वो 3.57 इंटू 10⁻²। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। इफ द वैल्यू ऑफ E/m इज दिस मच, अगर E/m की वैल्यू चार्ज मास रेशियो 1.76 इंटू 10⁻11 ये कूलम पर केजी दिया हुआ है, तो बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि जो रिवॉल्व कर रहा है पार्टिकल उस सर्कुलर पाथ में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मतलब यार आपको सारी बातें पता होना चाहिए। सारी बातें क्या, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, राइट। फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, कहने का मतलब क्या, qb/2πm। यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसलिए चार्ज की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन इंटू b/2πm। तो मैं क्या करता हूँ, m को आगे ले आता हूँ और 2π को पीछे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे E/m दिया हुआ है, वैल्यू है। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर लेनी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, हो गया सॉल्व, कुछ नहीं बचा, वैल्यू पुट करनी। E/m की वैल्यू क्या है, E/m की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको 1.76 इंटू 10⁻11। बी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, क्रॉस 3.57 इंटू 10⁻²।
फिर आपको 2 पाई की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 2 इंटू 3.14। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ ना, अगर आप सच में सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से लिखते हुए, और आपने अगर स्टार्टिंग के लेक्चर, मेरे 8 लेक्चर जो मैंने अपलोड किए बड़े ढंग से देखे हैं, तो सारे फॉर्मूले वहाँ पर दिए हुए हैं। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अगर आप वो सिंपल सी मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, वो एम्स हो, सीबीएसई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप क्वेश्चन 100% सॉल्व कर पाएंगे। यार कुछ भी तो नहीं होता। आपको मैंने जो फॉर्मूले 15 फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखवाए थे, अगर आपने वो सब ड्राइव किए हैं तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे चेंज होनी है, किस वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है, वो वैल्यू कैसे पुट की जाएगी। अगर आपको वो सारी बातें पता है तो फिर उसके बाद ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। फिर तो आपको सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि आप वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को पढ़ने में, और थोड़ा सा उस पर ट्विस्ट कहीं दे रखा होता है, थोड़ा सा घुमाव दे रखा होता है। बस उस घुमाव को समझ लेते तो काम बन जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको फॉर्मूले की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किसका होता है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होता है। अगर वो आप कर लेते हैं तो वो हो जाने के बाद फिर तो कुछ बचता ही नहीं। और वो सब कैसे होगा? वो सब आपका प्रैक्टिस से होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, रिपीटेडली अगर किसी भी काम को हम बार बार करेंगे ना, यार ऐसा कोई काम ही नहीं जो नहीं हो। बस हमें टिके रहना है, उस काम को करते रहना है, रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हैं कि यार नहीं हो रहा मुझसे या बड़ी परेशानी है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आप नहीं कर पाएंगे, कभी इंटरेस्ट बन ही नहीं पाएगा। एक बार अगर आपने ऐसा कर दिया तो, और अगर आपको थोड़ा सा भी पेन होगा और फिर भी आप कर रहे हैं तो फिर बहुत मज़ा आएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको शायद क्लास में डिस्कस किया नहीं किया तो बता रहा हूँ। मान लीजिए हम रेस रनिंग करते हैं तो हम दौड़ लगाते हैं, तो करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ते, तो 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद मतलब इस तरह का एक फेज आता है, हमारा मन करता है यार रुक जाएं, अब नहीं दौड़ा जाएगा इससे आगे, बस रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर हम उस वाले पार्ट को क्रॉस कर जाएं, कैसे भी करके आंखें बंद करके पूरे जोश के साथ बस चलते रहें, और एक बार ही वो वाला पार्ट क्रॉस हो गया ना कि हम वो थकावट रुकने वाला था और हम नहीं रुके, फिर उसके बाद जो मज़ा आता है ना रनिंग में, भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यही सेम खेल है आपकी स्टडी के साथ, पढ़ाई के साथ भी। आप पढ़ाई करिए, आप जहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि न्यूमेरिकल नहीं हो रहा और आपको 1-2 घंटा भी भले लगे, तो आप टाइम दीजिए थ्योरी पढ़ने में, उसके कॉन्सेप्ट सीखने में, और फिर न्यूमेरिकल लगाइए। फिर तो वो न्यूमेरिकल होता है ना भाई, मज़ा ही कुछ और होता है। तो आपको ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो करके देखना, प्लस में आप दौड़ के भी देखना। आपको 100, 200, 500 मीटर के बाद ये वाला फील आएगा नहीं यार मुझे रुकना चाहिए, लेकिन आप रुकना मत। अब ऐसा भी नहीं है कि अब गिर जाओ, नहीं, चलते रहना है आपको, धीरे दौड़ते रहना है। फिर उसके बाद देखना तुम लोग, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि अगर बहुत भूखे आदमी को खाना दिया जाए ना, बहुत अच्छे से खाएगा, पहले भरा हुआ है। तो ये सारी पूरी कहानी है। खैर तुम लोग समझदार हो, कर लोगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के लिए वैल्यूज़ हमने पुट की, और इन सब वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है, डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे कि आप 2, 11, 10⁹ के आसपास आता है, 10⁹ हर्ट्ज, राइट। अगर ये 10⁹ हर्ट्ज आपका आता है, तो अब अगर इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लें, इसमें ऑप्शंस में देख लें, और तेरी हर्ट्ज में देख भी दिया हुआ नहीं है। अगर हर्ट्ज में नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये इसको, हाँ दिया तो है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, 10⁹ इज व्हाट 1 गीगाहर्ट्ज 1 GHz। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। बस आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसमें EM रेशियो उसने दे दिया था, E/m का, वो आपको पुट करना था। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में चिपकाएं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व कर दोगे आप, एक बार ही खुद से ट्राई करना, राइट। करिए ट्राई, पॉज करके स्क्रीन ट्राई करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार आप क्वेश्चन समझ जाएं। क्या कहता है वो कहता है ए करंट ऑफ 2 एम्पियर एंटर्स एट अ कॉर्नर ए, डायग्राम दिया हुआ है, कॉर्नर ए ऑफ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, फ्रेम ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20 मीटर, एंड लीव्स द अपोजिट कॉर्नर सी से करंट बाहर चला जाता है। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी की वैल्यू दी हुई 0.25, यानी कि ये वैल्यू आपको गिवन है और ये वैल्यू आपको गिवन है। फिर कहता है एक्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि इस डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड कहता है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ, आपको एफ निकालना है, यानी कि आपको लेंथ दे रहा है वो और फील्ड दे रहा है, क्लियर, और करंट दे रहा है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल BIL sin थीटा,
थीटा कितना है, दोनों एक दूसरे के 90 पर है, तो ये थीटा तो 90 हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला यहां से क्या बना, B इंटू आई इंटू एल, साइन 90 कितना हो गया 1। अब यहां से आपको वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने से पहले एक बार करंट के बारे में हम सोच ले, करंट कितना था, तो करंट था आपका 2 एम्पियर। अब यहां से तब 2 एम्पियर करंट एंटर करता है तो वो 2 एम्पियर करंट यहां से बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी और ये डिस्टेंस भी वायर की बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर है, डायमेंशन सेम है, तो इसको रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर। और अगर रेजिस्टेंस भी सेम होगा तो बाय द रूल ऑफ सिमेट्री यहाँ पे करंट भी बराबर जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो करंट जाएगा और यहाँ पर जो करंट जाएगा वो करंट कितना होगा 1 एम्पियर, और यहाँ पर भी करंट कितना होगा 1 एम्पियर, और वो दोनों यहाँ जाके फिर से क्या बन जाएंगे 2 एम्पियर। तो करंट भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर इसमें करंट भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डेफिनेटली इस पर करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है, तो अप्लाई कर देते हैं यार हम इसमें वैल्यूज। बी की वैल्यू कितनी है 0.25, आई की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसी की बात कर रहा हूँ, चारों बराबर ही तो हैं। और लेंथ की वैल्यू कितनी है 0.20, 25 दूनी 100, 0.5 50, 0.05 क्या न्यूटन। ये तो आपके पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब वो कहता है कितना कितना अप्लाई, यानी कि कितना अप्लाई हुआ, तो हर पर, क्योंकि सबके लिए ये 20 सेंटीमीटर है, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, सबके लिए करंट भी सेम है 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो सबके लिए क्या होगा 0.05 न्यूटन ही होगा फोर्स। तो बट हाँ डायरेक्शन अलग हो सकती है, तो जरा डायरेक्शन वाले खेल को हम लोग और खेल लेते हैं। अच्छा डायरेक्शन वाले खेल को कैसे खेलें भाई, देखो हम लोग लेफ्ट हैंड से खेलते हैं। इसमें करंट किधर है, नीचे की तरफ, तो करंट नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब लेंथ भी किस तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन हमेशा अलोंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। करंट कहां पर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो करंट नीचे जा रहा है, यानी कि लेंथ नीचे, तो फोर्स किधर लगी, ऐसा इधर, यानी कि ए और बी में जो फोर्स लगा वो किधर लगा है, इस तरफ, राइट। तो यहां से हमने फोर्स का अप्लाई किया कि अगर ये ऐसा है, करंट ऐसे जाता है, तो ये हमारा फोर्स इधर लगा। यहां से आप देखेंगे तो आपको भी ऐसे देखेंगे, और उस पर भी किधर लगा, इधर लगा, यानी कि इस पर तो सेम लग रहा है, और इन पे कहां लगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इस तरफ, करंट किधर फ्लो होता है इधर, तो ये कहां पर लगा, इस तरफ। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ हुआ, करंट उस तरफ है, मैग्नेटिक इस तरफ, करंट इस तरफ, तो फोर्स नीचे की तरफ आया, यहाँ पर फोर्स नीचे आया, यहाँ पर भी फोर्स कहाँ आया, नीचे आया। इन पर फोर्स कैसा आया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये ऐसा इधर, तो ये इस तरफ आया, राइट, ए ऐसे लेफ्ट, राइट। तो ए और डी और बी और सी में कहा आया, ए डी कॉमा बी सी में डाउनवर्ड, राइट। और इसमें नुकू, और मतलब नुकू मतलब इस तरफ, राइट, इस तरफ का भी मतलब क्या, लेफ्ट कह दीजिए आप लोग, लेफ्ट की तरफ। ए बी और डी सी में लेफ्ट की तरफ, कोई बहुत मुश्किल नहीं था। F इज इक्वल टू बी आई एल, यानी कि अब आपको मैंने यहाँ पे ये बताया कि अगर लेंथ दे रखी हो, करंट दे रखा हो और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, तो आपको F इज इक्वल टू क्यू भी अप्लाई नहीं करना है। अब आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है आपका F इज इक्वल टू बी आई वाला फॉर्मूला, बी आई एल वाला फॉर्मूला। अगर आप बी आई एल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो वहां पर आप लोग जब करंट की या सॉरी उसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे आप, लेफ्ट हैंड, और उसमें ये वेलोसिटी किसकी होगी, या तो आप कह लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, या फिर आप कह लीजिए करंट की, या कह लीजिए लेंथ और करंट अलोंग थे तो लेंथ की, लेकिन उसी से ये डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया F इज इक्वल टू बी आई एल पे बेस्ड। आप इसे जल्दी से लिख लें, फिर उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये एक और फिर हम एक जेई का क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे जेई मेन से पूछा गया था, तो जेई मेन का क्वेश्चन क्या पूछा था उसको हम डिस्कस करते हैं। ये इसमें एक डिफरेंट अप्रोच यूज हो रखी है, इस अप्रोच को समझते हैं क्या कहता है। वो कहता है ए बीम ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड दिस, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 टेस्ला विद वेलोसिटी ऑफ दिस मच एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल 60 बनाते हुए वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विद दिस वेलोसिटी। फाइंड आउट द पिच निकालना है आपको, और आपको रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीजें बहुत आसान है। एक बार आप खुद ट्राई करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जल्दी से ट्राई करिएगा, एक बार आप खुद लोग जल्दी खुद से ट्राई करें। ओके मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ से हमने क्या किया भाई साहब, वी परपेंडिकुलर पैरेलल पहले निकाल लिया। तब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल से एंटर करता है तो उसके हम दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एक बनाते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए तो वो पैरेलल वाला कौन सा है, तो पैरेलल वाला होता है v cos थीटा,
कॉस थीटे वाला तो वी कॉस थीटा होगा, और अदर देन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो वी परपेंडिकुलर बोला जाता है इसको, और पैरेलल बोला जाता है। ये आपका वी परपेंडिकुलर है और ये आपका वी पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो वी पैरेलल दैट इज इक्वल टू व्हाट, वी कॉस थीटा। वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, वी की वैल्यू आपको दी 4 × 10⁵, 4 × 10⁵, और इस कॉस 60, तो कॉस 60 पुट करेंगे तो 1/2, और उसको 2 × 10⁻³ आता है वी पैरेलल। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की, यानी कि वी साइन थीटा। तो फिर से हमने वी की वैल्यू पुट की, साइन थीटा फिर से √3/2, ये हमारा सॉल्व करके बात है वी परपेंडिकुलर 3.4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये हमने सॉल्व किया। अब वो कहता है रेडियस निकाल के बताइए। तो रेडियस निकालिए तो क्या होगा, सिंपल वही mv²/r दैट इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू QVB। तो वहां से हम रेडियस निकालते तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो R इज इक्वल टू mv/QB। अब यार यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेते हैं हम लोग तब रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस के टाइम पे रेडियस निकालते समय कौन सी वेलोसिटी ली जाती है, जो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से कौन सी वेलोसिटी आई अपनी, परपेंडिकुलर वाली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। प्रोटॉन एंटर किया था तो क्या 1.6 × 10⁻27, वी परपेंडिकुलर क्या आपकी 3.4 × 10⁵, अपॉन चार्ज कितना है इस पर, तो 1.6 × 10⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। अगर हम इस पूरे डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 12 × 10⁻³ मीटर या 1.2 सेंटीमीटर आंसर, राइट। यहाँ से हम लोग इजीली निकाल पाए आर की वैल्यू। ये जस्ट कैलकुलेशन पार्ट था, कैलकुलेट किया, उसको सॉल्व कर लिया हमने। तो मैं आर आ गया था, हमें निकालना है भाई साहब आपका पिच कैसे निकालते हैं, पिच का फॉर्मूला क्या होता है, तो पिच के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पैरेलल वाली वेलोसिटी टू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड नहीं हमारे पास, तो हमें पहले टाइम पीरियड भी निकालना चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा 2πr बाय जितनी वेलोसिटी से वो चला। अब वेलोसिटी कौन सी लेनी होती है यहाँ पर, फिर से हमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर लेनी होती है, क्योंकि टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें वही वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ से 2 × पाई की वैल्यू 3.14 × r की वैल्यू यहाँ से हमने सॉल्व कर ली, कितनी आई 12 × 10⁻³ अपॉन वी परपेंडिकुलर कितना है, तो ये रहा 3.4 × 10⁵। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 21.75 × 10, मुझे याद है ये सेकंड्स, राइट। तो यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये डायरेक्ट आंसर आता है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टाइम पीरियड निकाल पाए, तो अब हमें निकालना है पिच। बस ये आपको सॉल्व कर लेना है। पिच का फॉर्मूला क्या होता है, तो पिच का फॉर्मूला याद रहे, वेलोसिटी पैरेलल लेंगे, यहाँ पर हम वेलोसिटी पैरेलल लेंगे पिच में, इनटू टाइम पीरियड जितना है वो t। वेलोसिटी पैरेलल कितनी है आपकी, तो ये वेलोसिटी है आपकी 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। तो अगर आप वैल्यू ऑफ t लेते हैं तो ये आपका वैल्यू ऑफ t पुट करेंगे तो ये t की वैल्यू है 21.75 × 10⁸, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है करीब 43.5, और अगर हम पावर्स को सॉल्व करें तो इसका मतलब 43.5 × 10⁻³ या फिर 4.35 सेंटीमीटर मीटर्स। ये आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी, फॉर्मूले आपको दिए हुए थे, उन फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करके आपको इसको सॉल्व करना था। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको पढ़ा रखी है कि कैसे हम लोग ये सब वैल्यूज निकालते हैं। तो इसमें लगभग 2-3-4 फॉर्मूले एक साथ यूज़ हो गए हैं, तो सारे के सारे हमने यूज़ करके देखा कि कैसे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास बचता है एक वेलोसिटी फिल्टर वाले क्वेश्चन हमने नहीं किए, तो हम एक क्वेश्चन चलो वेलोसिटी फिल्टर का भी लेते हैं। आप इसे जल्दी से लिख लीजिएगा, पूरी की पूरी कहानी चिपकाइए। तो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप चेक करें, सीबीएसई का क्वेश्चन है, कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार आप खुद ट्राई करें, मुझे याद नहीं रहता यार, खुद ट्राई करें पॉज करके स्क्रीन, फिर मैं आपको डिटेल सोल्यूशन देता हूँ। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, तो तुम खुद कर दोगे यार, मुझे भरोसा है। कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1500 वोल्ट पर मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.40 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया उसने, और ये उसने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्ट ऑन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन पर दोनों को एक्ट कराया। द मिनिमम यूनिफॉर्म स्पीड निकालना है कितनी होगी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर, यानी कि हो गया फिल्टर सर्किट वाला काम भी। द इलेक्ट्रॉन कुड हैव, तो हमें क्या निकालना है यार, बहुत आसान, V इज इक्वल टू E/B। E की वैल्यू आपकी 1500, राइट, और B की वैल्यू आपकी 0.40।
इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है आपके पास वो आता है 3.75 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये एक बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। कई बार आपसे पता है वो क्या कहेगा, एक और क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ इसमें बता देता हूँ। आपसे कई बार वो ऐसा देगा कि आपको कहेगा QVB साइन थीटा यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। अगर यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स FB मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाता है तो भी यही काम होना है सेम, क्योंकि वो ऐसे नीचे खींचेगा वैसे ऊपर खींचेगा, दोनों अपोजिट होंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद तुम्हें कराया भी है। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपकी V क्या आ जाएगी, फिर से V इज इक्वल टू E/B आ जाएगा और आपको वो E की वैल्यू देकर रखेगा, आपको B की वैल्यू देकर रखेगा। जैसे आप पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा था, और पुट करने के बाद सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसमें वो उलझा देगा, इसमें नहीं उलझा सकता है। देखते हैं फिर भी एक दो न्यूमेरिकल और अगर कॉम्पिटिटिव सेक्शन में पूछा गया है तो उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ साथ साथ। आप इसे लिख लीजिए फट से। एक इस तरह का मेडिकल का क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा कि इफ़ द फॉलोइंग डायग्राम इन विच द पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट E/m, तो यानी कि उसने जस्ट E/m निकालने की बात की है। इस डायग्राम को भी नहीं डिस्कस करें और एक सिंपल भी एक क्वेश्चन निकालें यानी कि फॉर्मूला निकालें E/m का, तो उसको भी डिफरेंट क्वेश्चन पे यूज़ कर सकते हैं। इसको भी फिर हम डिस्कस करेंगे। तो वो होता है QVB, राइट। QVB उस पर क्या लगता है, उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो वो आपका यहाँ से अपने QVB लिया और Q आपका क्या हो सकता है, तो यहाँ से Q आपका हो सकता है भाई साहब E हो सकता है, राइट। अगर वो E हो सकता है तो यहाँ से हमने क्या लिया, दैट इज जैसे ही आपका QVB हुआ दैट इज इक्वल टू, अगर वो पूरा ही सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके सर्कुलर पाथ के रेवोल्यूशन की वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से जो ये QVB है फोर्स है, ये किसके बराबर होगा, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, mv²/r के, राइट। तो अगर ये mv²/r के बराबर है तो हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है कि भाई इसका जो बेसिकली है द हाईएस्ट E/m हमें निकालना है। तो इसको मैं EVB इज इक्वल टू m को इधर ले आऊँ v²/r, राइट। और अगर हमें E/m निकालना है, मैं m को इधर लेके आया, m को यहाँ से मैंने हटा दिया, तो E/m के प्रोपोर्शनल क्या आएगा, वो r आ जाएगा। अगर हम ऐसा मान लें कि v से v तो कट गया, ये b और ये इसका v कांस्टेंट हो तो ये आपका आता है। और यहाँ पे किसका ज़्यादा कर्वेचर है, ये ज़्यादा कर्व कर रहा है, d ज़्यादा ऐसे घूम रहा है, तो d का कर्वेचर अगर मिनिमम है, छोटा रेडियस कर्वेचर, तो इसका मतलब इसका E/m क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमने d के लिए इसे सॉल्व किया। ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मेडिकल में से पूछे जा सकते हैं कि किस तरह से E/m यूज़ किया, उसको किस रेशियो में निकालते हैं, E/m कैसे निकालेंगे। तो बस E/m आप याद रखना, E/m इस तरीके से, अगर b और v अगर कॉन्स्टेंट है तो उस कंडीशन में वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। तो ये पूरी कहानी हमने देखी कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस यानी कि E/m के क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया था वो सिंपल फोर्सेस को इक्वेट किया है, बाकी कुछ नहीं किया इससे ज़्यादा। तो बच्चों एक और न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है, ये एक कॉन्सेप्चुअल यानी कि थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल मैंने लिया, राइट। किस तरह से कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया गया उसको कहता है, एक बार आप खुद से ट्राई करें कि ऑप्शन क्या आएगा इसका। ये क्वेश्चन पढ़ें और इसको सॉल्व करें एक बार खुद से, पॉज करके स्क्रीन। ओके, चलिए, आपने किया नहीं हुआ या हुआ तो मैं चेक करता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। वो कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इट विल गेन एनर्जी फ्रॉम, तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन होती है। और वो एनर्जी गेन कहाँ से होती है वो ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एनर्जी देगी, दूसरा कहता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड से मिलेगी, तीसरा कहता है दोनों से मिल जाएगी, चौथा कहता है किसी से नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसको एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसको एनर्जी मिलना या नहीं मिलना किस पे डिपेंड करता है, तो उसका एनर्जी मिलना नहीं मिलने से डिपेंड करता है उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, यानी कि एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन उस पर होता है या नहीं होता है। अगर एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन होता है तो हम कहेंगे हाँ एनर्जी मिली उसको, तो क्या एक्सेलरेट होगा या नहीं होगा। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह का मोशन करता है और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का मोशन करता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन की बात करूं तो वहां पर जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू, वो वहां पर आता है Q इंटू E, राइट। और जो कि एक एक्सेलरेटेड मोशन प्रोवाइड करता है, यानी उसकी वेलोसिटी को वो बढ़ा देता है, अपने अलोंग कर लेता है, राइट, या अपोजिट कर लेता है, लेकिन वेलोसिटी को वो एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं आपसे मैग्नेटिक के लिए तो मैग्नेटिक का होता है QVB, और यहाँ पर हम चेक करते हैं तो ये केवल जो फोर्स होता है वो केवल इसकी डायरेक्शन चेंज करता है, वो उसको एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट उसको नहीं करता।
राइट। तो एनर्जी उसको किससे मिलेगी? तो सीधी सी बात है, एनर्जी केवल और केवल उसको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एनर्जी देगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी से क्या करेगा? वो एक्सलेट करेगा और ये एनर्जी उसको गेन एनर्जी हो जाएगी, उसको एनर्जी वो मिल जाएगी, राइट। तो ये इसका गेन एनर्जी हो गया। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो केवल क्या करता है? उसको घुमाने का काम करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, उसको घुमाता रहता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, बाकी और कोई काम नहीं है। यानी कि वर्क डन बेसिकली मैं बोलूँ या काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की बोलूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी और आपका वर्क डन भी दोनों ही इस केस में होते ही नहीं है। इसलिए इसमें केवल ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन आपका ए सही है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसमें जो मैंने फॉर्मुलाज लिखे थे उन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, जेई के, नीट के, एक दो बीच में एम्स के भी थे, सीबीएसई क्वेश्चंस भी थे। अब इन क्वेश्चंस को आपको एक बार अपने नोटबुक में देख के फिर से दोबारा से रिवाइज करना है कि क्या हमने कहीं गलती हमसे हुई, वो हम लोग क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, वो सारी चीज़ें देखनी है। और आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से सभी टॉपिक पढ़ के ढंग से और फिर उनका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, मेरे ख्याल से फिर मुश्किल पार्ट नहीं रह जाता है। आप फिर हर एक क्वेश्चन करने लायक बन जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी बातों को मानिएगा, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ उसको फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को देखते जाइएगा, पूरी डिटेल में देखिएगा। हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, थियोरिटिकल पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर न्यूमेरिकल सीबीएसई, जेई, नीट, सब तरह का मैं डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो इसको देख बेसिकली करीब 1 घंटे से ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो है। इसको बनाने में मुझे 2 घंटे या 2 से ज़्यादा घंटे लगे हैं। उसकी वजह है क्योंकि मैंने क्वेश्चन, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले लिखे हैं पॉज करके वीडियोस को। तो डिफरेंट कंडीशंस में मैं आपके लिए बहुत हेल्प कर रहा हूँ, केवल आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का लॉस ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो अगर आप ये वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने पूरी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ आप जरूर बाकी स्टूडेंट तक शेयर कर दें, इसको जरूर उन तक भेज दें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए, राइट। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ों को सीखते रहेंगे। बस आप कीप सपोर्टिंग, मुझे सपोर्ट करते रहिए, बस चीज़ों को लोगों तक शेयर करते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बहुत खुश रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।